बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ एक बार जो कहीं भी जाइएगा तो बनावटी मिलेगा और एक ही देवता का मूर्ति मिलेगा जहाँ की आप दर्शन कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो सबो देवता का चरण पड़ा हुआ है। इससे सुंदर कुछ दूसरा कौन धाम होगा। इसलिए भाइयों, आप निश्चित यहाँ आकर के दर्शन करें और अपने शरीर को उद्धार करें। लोकल भी जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जो औरंगाबाद, जहानाबाद, ये समस्तीपुर, क्या कहते हैं, मधुबनी, बेतिया, मोतिहारी, हर जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को जानकारी जैसे जैसे मिल रही है मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, वो लोग आ रहे हैं, फेसबुक के द्वारा वो लोग आ रहे हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये राजा जनक जो है सो वो कुंड खुंदवा दिए, जलकुंड। जलकुंड, जिस जलकुंड का पानी आज तक सूखा ही नहीं कभी। इतना अकाल हुआ, तालाब, पोखर, दुनिया जहान सब सूख गया, लेकिन इसमें का जल कभी सूखा ही नहीं। क्योंकि 81 वर्ष का उम्र मेरा भी हुआ, हम भी देखते आ रहे हैं कि जल कभी नहीं सूखा। हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे हैं कि जल कभी नहीं सूखा। उनसे ऊपर भी कहते हुए आ रहे हैं कि जल कभी नहीं सूखा, वो देखा। तो अब इससे बढ़कर के क्या प्रमाण दिया जा सकता है। पौधे में आपको जितने पौधे हैं सब में आपको नस मिलेगा। जिस तरह से मानव के शरीर में नस होता है उसी तरह से जितने भी पौधे आप देखेंगे सब में नस मिलेगा। माँ जानकी की जन्मभूमि अभी हम सीतामढ़ी जिला में मौजूद है और यहाँ पे क्यों मौजूद है इसके पीछे के कारण हम बताएंगे। अभी बता दें कि हम जहाँ पे अभी जगह पे आए हैं उस जगह का नाम है पंथपाकर धाम और इस धाम क्यों फेमस है वो विशेष हम बताएंगे। उस तरफ एक पोस्टर बैनर पर आपको नजरें जा रही होगी, जनक नंदिनी जानकी डोली स्थल एवं राम परशुराम संवाद स्थल पंथपाकर धाम। और इसका वर्णन जो है आपको बता दें कि आध्यात्मिक रामायण के 7वें सर्ग में एवं आनंद रामायण के 341 से 381 दोहा तक भी इसके शामिल है और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 74, 75 और 76 वर्ग में इस कहानी मतलब इसका वर्णन किया गया है। और ये क्या है विशेष हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे आपको और बताते हैं कि जो जगह का है बताया जाता है कि त्रेता युग में जब शादी करके राम जी जा रहे थे अयोध्या के लिए तो इसी बीच में सीता माता का डोली रखा गया हुआ था, जो कि इस डोली रखने का जगह बन गया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि परशुराम जी और जानकी माँ में राम जी में ये सब वार्तालाप हुआ था, उसको संवाद उनका भी जगह का यहाँ पे नाम दिया गया है। बाकी बात हम अंदर दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं माँ जानकी डोली स्थल एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल पंथपाकर धाम माँ जानकी सेवा कमेटी के द्वारा। उधर देख सकते हो जो कि जो डोली रखा गया था उसका भी सीन यहाँ पे वो है। और ये जो यहाँ पे एक पाकर का पेड़ है और पाकर की पेड़ भी हम दिखाएंगे। बाकी बात देखिए कि यहीं पे परशुराम जी बात भी किए हुए थे और डोली भी सीता माता का रखा गया हुआ था। और हम इस पेड़ की बरगद पाकर की पेड़ की बात करें तो ये लगभग 3 एकड़ में ये फैला हुआ है पाकर का पेड़। बताया जाता है कि ये एक ही पेड़ के जड़ों से इतना हुआ है, जो डाली होती है उससे फैल के इतना हुआ है। और इसके पीछे का यह भी कहानी है कि ये जो पेड़ है ये काटते यहाँ के कोई लोग नहीं है। और उधर एक सीता कुंड के नाम से भी है जो तालाब है, उसकी कहानी क्या है कि यहाँ के लोगों का कहना था या पूर्व में भी लोग कहे हुए थे कि उस नदी दिखाएंगे आपको, सीता कुंड दिखाएंगे। उसका कहा जाता है कि सीता माता जब दातून करके कुल्ला फेंकी हुई थी उससे ये पानी मतलब सीता कुंड का नाम दिया गया। और वो जो पानी की कहानी है विशेष हम बताएंगे आपको, इधर दिखाइएगा। इसका कहा जाता है कि ये जो पानी है तालाब है ये कभी भी सूखते नहीं है। कितने बार लोग कोशिश भी की है इस पानी को सुखाने की मगर ये सूखते नहीं है। बताया जाता है कि कितना भी सूखते फिर भी ठेहुना से ज़्यादा ऊपर इसमें पानी रहता ही है। और एक बात ये भी है कि जब ये मतलब ये समय था उस समय क्या हुआ था कि पहले से पेड़ भी यहाँ था, फिर भी लोगों का कहना है कि जब सीता माता दातून करके फेंकी तो इतना बड़ा विशाल पाकर का पेड़ बना हुआ है। तो चलिए विशेष क्या है यही आपको बताया है और यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, विशेष जानेंगे कि उनका इसके बारे में क्या कहा गया है। बाकी बात ये कहानी में तो बताया जाता है कि त्रेता युग के विशेष हम इन लोगों से बात करेंगे। ये बताया जो पाकर का पेड़ है उधर भी दिखाइएगा, ये 3 एकड़ में फैला है। ऐसे तो हमारे यहाँ ज़्यादा कह सकते हैं, बीघा की बात करें तो कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब कि 1 बीघा को भी एकड़ कहा जाता है, कहीं कहीं 3 बीघा को 1 एकड़ कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं इधर चारों तरफ बाउंड्री भी किया गया हुआ
है बहुत विशाल ये पेड़ है। ये एक डाली से दूसरी डाली बनती है और ये बराबर मतलब एक ही पेड़ से एक ही डाली से इतना बड़ा वृक्ष फैला हुआ है। विषय चलिए ग्रामीणों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। बने रहिए वीडियो के साथ। इसका कहानी क्या है? ये जो पंचपाकड़ धाम है ये बहुत सारे लोग तो नहीं जानते भी है, बहुत सारे लोग जानते भी है। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी जो है ना जी मेरा घर इसी गांव में हुआ, पंचपाकड़ धाम में है जी मेरा नाम राम निहोरा शाही है। जी थोड़ा जोर से बोलिएगा। राम निहोरा शाही है जी। हमारा उम्र 81 साल का हुआ। 81 साल का आप हो हाँ, उतना साल का उम्र का अनुभव हम आपको दे रहे हैं। जी ये धाम बहुत ही पवित्र और बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ है। जी यहाँ जो कुछ भी है वो प्रकृति का देन है, बनावटी यहाँ कुछ नहीं है। जो भी है प्राकृतिक जो भी है प्रकृति है। जी यहाँ सबसे सुंदर तो यहाँ की पौधा है जी जो पाकड़ का पेड़ है। ये पाकड़ का पेड़ माता जी को विवाह के बाद जब जनकपुर से अयोध्या चलने लगी बाराती के साथ जी तो पहला पड़ाव यहीं पर पड़ा। जी लेकिन उस समय भी ये पौधा था। जी अब आज तक ये पौधा हरा भरा देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं त्रेता युग से अभी तक ये पौधा है, इतने वर्षों से। इतने वर्षों से जी इस पौधे में आपको जितने पौधे हैं सब में आपको नस मिलेगा। जी जिस तरह से मानव की शरीर में नस होता है उसी तरह से जितने भी पौधे आप देखेंगे सब में नस मिलेगा। देखिए इनका एक बात कहना दिखाइएगा पेड़ पौधा पे कि जिस तरह मानव के शरीरों में नस पाया जाता है उसी तरह इस पेड़ में भी नस है। कहीं ना कहीं भाई जाए देख सकते हैं जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे उसमें जो छोटा छोटा आपको दिख रहे होंगे उन्हीं का कहना है। और क्या आगे? ये नस है ना जी ये नस आपस में ज्वाइंट होते हैं जी और ज्वाइंट होकर के डाली बनते हैं जी और डाली बन करके पुराना जो होता है जी वो डस्ट बन करके गिर जाता है जी स्वयं। जी कहने का मतलब है कि इसका पुनरावृत्ति होता रहता है, रोटेशन होता रहता है। जी बदलते रहता है। तो जिस चीज़ का रोटेशन हो जी। वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जी अच्छा ये जो सीता कुंड कहा जाता है इसके पीछे क्या है कहानी? ये उसके बाद माता जी जब यहाँ पड़ाव उनका पड़ा तो उनकी पड़ाव भी बाराती को रोके यहाँ पर कौन? जी परशुराम जी। परशुराम जी रोके। चूँकि परशुराम जी को राम जी के सिवा दूसरा कोई उद्धार नहीं कर सकता था, इसलिए कि परशुराम जी भी विष्णु अवतार थे जी और राम जी भी विष्णु अवतार हैं, विष्णु हैं, दोनों विष्णु हैं। तो विष्णु को तो विष्णु उद्धार कर सकते हैं, दूसरा तो कोई मार नहीं सकता था। जी तो परशुराम जी के पिता जमदग्नि यहीं पर तपस्या करते थे जी इसी जंगल में जी और उनके पास भी वैसा ही धनुष था जिस धनुष को राम जी तोड़ करके आए थे। जी तो जमदग्नि कहे कि बेटा तुम्हारा उद्धार तभी होगा कि इस धनुष को तुम लो और राम जी इसी रास्ते से गुजरेंगे और ये कहना जी इस धनुष का प्रत्यंचा आप चढ़ा दें, अगर वो चढ़ा देंगे तो समझ जाना रामावतार हो गया और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जी तुमको उस प्रत्यंचा पर चढ़ा करके महेंद्र पर्वत पर भेज देंगे, तपस्या करते रहना। जी लेकिन जहाँ भी राजे महाराजे की बच्चियाँ की पड़ाव पड़ता है वहाँ जल का प्रयोग किया जाता है। जी जी एकदम नेसेसरी, वहाँ अति उत्तम माने अति से अति जल की आवश्यकता होती है। जी बाराती थी, बारातियों की जल की आवश्यकता होती है। जी तो इसके लिए राजा जनक जो है सो वो कुंड खुंडवा दिए, जी जल कुंड। जी जल कुंड। जिस जल कुंड का पानी आज तक सूखा ही नहीं कभी। जी इतना अकाल हुआ, तालाब पोखर दुनिया जहान सब सूख गया जी लेकिन इसमें का जल कभी सूखा ही नहीं। चूँकि 81 वर्ष का उम्र मेरा भी हुआ, हम भी देखते आ रहे हैं कि जल कभी नहीं सूखा। हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे हैं कि जल कभी नहीं सूखा, उनसे ऊपर भी कहते हुए आ रहे हैं कि जल कभी नहीं सूखा वो देखा। तो अब इससे बढ़कर के क्या प्रमाण दिया जा सकता है? इस जगह के प्रमाण आपको वाल्मीकि रामायण और क्या अध्यात्म रामायण, इस सब में कुछ न कुछ चर्चा इनकी है, जिसको कि आप पलट करके देखिए तो आपको मिलेगा। जिसका कि पोस्टर लगा हुआ है उसमें आपको किस
खंड में है और किस लाइन सर्ग में है वो आपको मिलेगा। लेकिन है यहाँ बारातियों के साथ तो आपको सोचना चाहिए कि आप आज भी सुनते हैं, रामायण से भी है, हर जगह से दे रहा है कि जितने भी कोटि देवता थे सभी आदमी बाराती के साथ में थे। तो सबों का चरण यहाँ पड़ा और जितनी देवतानी थी वो सभी माता के साथ यहाँ सखियाँ बन कर के आई और यहीं से माता को जल पिला करके और अयोध्या के लिए विदाई किए। आज भी वह प्रथा हमारे आपके गांव में बेटियां की विवाह होती है तो आज भी बेटियां को घर से कुछ दूर जा कर के उनको गाड़ी को रोक करके उनको पानी पिलाया जाता है और उनसे अच्छा बुरा कुछ बातचीत भी किया जाता है कि तुम ससुराल जा रही हो, तुम सास के साथ ऐसा करना, ससुर के साथ ऐसा करना। तो वो यह काम देवतानी लोग जितने थे वो लोग माता के साथ भी किया। जो आप जा रहे हैं ससुराल, आप ससुर सास को इस तरह से कीजिएगा। यही यहाँ की कहानी है। यहाँ हर प्रोविंस से करीब पर्यटक यहाँ आते हैं जी, पर्यटक आते रहते हैं दर्शनार्थी। लोकल भी जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जो औरंगाबाद, जहानाबाद, ये समस्तीपुर, क्या कहते हैं, मधुबनी, बेतिया, मोतिहारी, हर जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को जानकारी जैसे जैसे मिल रही है मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, वो लोग आ रहे हैं, फेसबुक के द्वारा वो लोग आ रहे हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ एक बार जो कहीं भी जाइएगा तो बनावटी मिलेगा और एक ही देवता का मूर्ति मिलेगा जहाँ की आप दर्शन कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो सबों देवता का चरण पड़ा हुआ है। इससे सुंदर कुछ दूसरा कौन धाम होगा। इसलिए भाइयों, आप निश्चित यहाँ आकर के दर्शन करें और अपने शरीर को उद्धार करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपको बता दें, अगर आप भी आसपास क्षेत्र के हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा। और विशेष आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि यहाँ पर कभी आए हुए हैं या नहीं, या भविष्य में आना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। तो चलिए, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।